मैं यहाँ ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं। ठीक है दोस्त, आप सब कैसे हैं? आज मैं दिल्ली पुलिस का रिव्यू देने वाले हैं। हॉनेस्टी रिव्यू देंगे, ठीक है। और तरह नहीं कि आप रील्स में देखे होंगे कोई अफवाह कुछ भी फैला देता है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन उस तरह रिव्यू हम नहीं देने वाले हैं। जो एग्ज़ाम में था वो है, वही रिव्यू देंगे। और आगे जिसका भी एग्ज़ाम वो अच्छा से हेल्प हो जाए, तो इसी के चलते हम रिव्यू दे रहे हैं कैसा गया एग्ज़ाम और क्या क्या पूछ रहा है। तो चलिए मैं एक एक टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। मैं यहाँ ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम मेरा उधर था लेकिन उधर नहीं बना पाए थे, कुछ कारण था। तो आज हम घर पे आए हैं तो सोचे थोड़ा वीडियो बना कर डाल देते हैं, ताकि जिनका भी अगला एग्ज़ाम हो उनका हेल्प मिल सके। चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सब कुछ जानना करता है कि 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है और नेगेटिव मार्किंग है। इसमें 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा, मतलब 25, हाँ 0.25 शायद ऐसे ही है। और ऑनलाइन एग्जाम में आप लोग सब जानते ही होंगे। रीजनिंग का 25 हुआ है, 15 मैथ है, 10 कंप्यूटर और 50 जीके जीएस करंट अफेयर सब मिला के है। जो तो आप सबको पता ही होगा जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करता होगा। तो हम एक एक सब सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, क्या क्या पूछा था, आगे क्या क्या आप लोग करके जाइएगा। तो पहले हम आते हैं जीके में। देखिए, जीके में ना सब कुछ ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ता है, तो हिस्ट्री में उतना क्वेश्चन खास नहीं था। स्टैंड हिस्ट्री से था, 2 क्वेश्चन था, तो उसमें ज़्यादा था जैसे नहीं होता है, जैसे मान गुप्त वंश का स्थापना किसने किया, श्रीगुप्त, तो इसी से रिलेटेड था, मतलब दूसरा वंश से था। और कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें दिया था। और मेडिएवल हिस्ट्री में वही दिल्ली सल्तनत है, यही सब। तो मेडिएवल हिस्ट्री में 4-5 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मेडिएवल हिस्ट्री में 4-5 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लोग पढ़ लीजिएगा तो हो भी जाएगा। ऐसे स्किप भी ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे 2 क्वेश्चन है, टाइम है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। 2 क्वेश्चन की ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला मैथ रीजनिंग में दीजिएगा तो अच्छा पढ़ पाइएगा, नहीं तो आप देख सकते हैं, टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा। तो हम मेडिएवल हिस्ट्री का कुछ बताते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। 2 आया था, संतुलन काल से आया था, लेकिन हम 4-5 टॉपिक बता देते हैं जो पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक था संतुलन काल पढ़ लीजिएगा, फिर विजयनगर साम्राज्य 2 हुआ, और मुगल साम्राज्य 3, बस यही है। अब पूछा था जैसे भारत पर आक्रमण के बारे में, तो यही सभी थोड़ा देख लीजिएगा। आप प्राचीन हिस्ट्री में आ जाइएगा तो जैन बहुत ही सब जानवे करते हैं, हड़प्पा सभ्यता हो गया, ज़्यादा यही सब पूछा था। ठीक है, और कौन वंश की स्थापना किसने किया, लूसेंट में दिया होगा लास्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट में है तो उसमें दिया है कौन वंश का स्थापना किसने किया, उसका राजधानी का है, सब उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आ जाते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन आया था भारत, जैसे भारत में यूरोपीय लोग के बारे में नहीं होता, जैसे अंग्रेज के फैक्ट्री कहाँ लगाया था, कब लगाया था, कब आया था, ये सब बारे में पूछा हुआ था। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं जो हम बता दे रहे हैं। और हाँ, मेन टॉपिक है पुस्तक से, उसमें 3 क्वेश्चन आया था पुस्तक के बारे में, कौन पुस्तक किसने लिखा, वो अप्लाई कर लीजिएगा। और कुछ घटना हुआ जैसे आंदोलन के बारे में, तो लुसेंट से पढ़ लीजिए तो भी हो जाएगा। और कुछ नहीं होता है जैसे, मतलब कौन, जैसे आर्य समाज की स्थापना किया, इस तरह क्वेश्चन होता है ना समिति वाला, वो भी देख लीजिएगा। गोनो जोनल भी देख लीजिएगा, आया था। और पॉलिटी से मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब खाली आर्टिकल आया था, और जब कौन संविधान संशोधन कब हुआ था ये सब पूछा था। ठीक है, और डीपीएससी मौलिक नीति तत्व और मौलिक अधिकार ये सब आया था। और कौन देश कौन स्रोत लिया गया है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में, योजना के बारे में आया था, पंचवर्षीय योजना, और जैसे मुद्रास्फीति क्या है, यही सब। और बहुत सारा समिति नहीं होता है, उसमें पूछा था।
और अब कौन बच गया? पारिस्थितिकी है। पर्यावरण से मतलब 2 क्वेश्चन आया था दिवस के बारे में, जिसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अब वो सब आया था। करेंट अफेयर्स में मतलब क्वेश्चन आया था भाई, 7-8 करेंगे क्वेश्चन था करेंट अफेयर से। तो मैं यहाँ पे लिख कर रखे हैं एक टॉपिक करेंट अफेयर्स बता देते हैं। करेंट अफेयर्स में था स्कीम, जो रिसेंटली में जो भी स्कीम लॉन्च हुआ है स्टेट सरकार या गवर्नमेंट सेंट्रल सरकार, दोनों को देख लीजिएगा और उसका उद्देश्य भी देख लीजिएगा। हाँ, ये योजना किस उद्देश्य के लॉन्च किया गया है, कैसे तो भी पूछ दिया था। पुरस्कार हुआ, योजना हुआ, चर्चित व्यक्ति मतलब माना कि जैसे माना कोई खेल हुआ, उसमें जो व्यक्ति ने ज़्यादा चर्चित रहता है उसके लिख लीजिएगा। नहीं तो किसका नियुक्ति हुआ वो भी, मतलब जो भी रिसेंटली में चर्चा में है उसको देख लीजिएगा आप लोग। मंत्रालय का कार्यक्रम, कौन मंत्रालय का कौन सा कार्यक्रम होता है वो भी देख लीजिएगा लोग। नियुक्ति भी देख लीजिएगा लोग। जैसे मान लें कि BSF में किसको नियुक्त किया गया, इस सब नहीं होता, क्वेश्चन आता है। आप स्पीडी पढ़ लीजिएगा, सबसे बेटर है। का स्पीडी में कौन भी पेज रहता है और स्पीडी तो फर्स्ट पेज में दिया रहता है। खेल से संबंधित, हाँ खेल से संबंधित बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन था, खेल के 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही था खेल से। बजट भी देख लीजिएगा लोग। अब आते हैं सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक पार्ट, जहाँ इसे यहाँ से अब क्वेश्चन देखने को मिलेगा कम से कम 10-12 क्वेश्चन स्टैटिक्स से। जी दोस्तों सही बोल रहे हैं। स्टैटिक्स में दिवस हो गया, कौन घराने से, कौन व्यक्ति किस घराने से संबंधित है वो देख लीजिएगा। साहित्य नेतृत्व देख लीजिएगा, कला साहित्य भी देख लीजिएगा, चित्रकला, लोक कलाकार, जैसे मान लें कि कौन सा कलाकार है, तो जैसे मान लें कि तालाब से कौन कलाकार है, इस तरह रिलेटेड पूछता है, वो भी देख लीजिएगा। वाद्य यंत्र से देख लीजिएगा। उत्सव, कौन कौन त्यौहार मनाया जाता है वो भी देख लीजिएगा। पुरस्कार से भी देख लीजिएगा। खेल खिलाड़ी, कौन खेल किस खिलाड़ी से संबंधित है वो भी देख लीजिएगा। पुस्तक देख लीजिएगा। करेंट अफेयर्स में जो पुस्तक दिया था वो भी पूछा था, जो इधर नया नया क्वेश्चन आया था, सब स्पीड में दिया होगा करेंट अफेयर्स में। उससे एक क्वेश्चन था नया, हम आए थे ना देकर, तो सब में मिलाए हैं तो हम तैयार किए हैं यहाँ पे। हिंदू त्यौहार देख लीजिएगा। संगठन देख लीजिएगा, मतलब मान लो कि WHO का स्थापना कब हुआ, इस तरह होता है ना, वो भी देख लीजिएगा। अपना फुल फॉर्म भी आया था, ठीक है, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। यूनेस्को साइट देख लीजिएगा। रामसर साइट देख लीजिएगा, मतलब ये रामसर साइट कितना है, कौन राज्य रामसर कितना है, ये सब पूछता है करंट में, ये सब देख लीजिएगा। बस यही है। रीजनिंग को ज़्यादा खास नहीं था, मतलब 25 में से आप आराम से 22 तक बना सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन था फंसाने वाला, घुमाने वाला, तो हर एक एग्जाम रहता है ताकि कटअप को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। मैथ में 15 में से आप आराम से इजीली 10+ बना लीजिएगा। उसमें भी कुछ क्वेश्चन था जो फंसाने वाला था, कैलकुलेटरी ज़्यादा था और ज़्यादा लंबा चमड़ा था। कंप्यूटर में भी आप कम से कम 7-8 तक आराम से खींच लीजिएगा, पढ़े होंगे तो। नहीं तो ना भी पढ़िएगा, तुर्का भी मारिएगा तो तुर्के कलम मारिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। ऐसा ना को पॉजिटिव चक्कर में नेगेटिव में रह जाइएगा तो फेंका ही जाइएगा बुरा में। बाकी रिस्क ले सकते हैं। कंप्यूटर में ज़्यादा था विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, MS पॉइंट, MS वर्ड, स्केल, ये सबसे ज़्यादा था क्वेश्चन, मतलब 2-3 ऐसे ही था। बाकी सब बेसिक से दिया हुआ था। हम ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ नहीं गए थे, यहीं से पढ़ रहे थे। इधर से मेरा 6-7 सही हो गया है। 2 तुर्का लगाए हैं, कैसे कॉन्फ्यूज थे ऑप्शन में तो मार दिए हैं। बस इतना ही सब था, आप कर लीजिएगा। आशा है वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आगे भी ऐसे ही वीडियो बना के डालते रहूँ। जय हिंद।